हवा महल। हवा महल में आज सुनिए मंगल में जंगल। इस झलकी को राजकुमार दाग ने लिखा है, निर्देशक दीनानाथ। कॉमरेड एजेंट, हम मंगल तारे के वासियों ने साइंस में जिस कदर तरक्की की है, ब्रह्मांड के किसी प्लेनेट ने नहीं की। हमने तकरीबन हर तरक्की याफ्ता ग्रह की खोजबीन कर ली है, लेकिन जमीन ही एक ऐसा ग्रह है जिसे पिछड़ा हुआ ग्रह समझकर हमने हमेशा नजरअंदाज किया। लेकिन आज बोर्ड ने यह फैसला किया है कि हम जमीन के वासियों का भी एक स्पेसिमेन यानी नमूना मंगवाएं और इसके बारे में जानकारी हासिल करें। एजेंट डबल एक्स और डबल एन। यस बॉस। तुम्हें जमीन की दूरी का इल्म है? यस बॉस। कितनी देर में नमूना ला सकोगे? करीब 2 घंटे में। इस वक्त क्या बजा है? सुबह के 10:20 15.09 सेकंड। गुड। अब फौरन उड़न तस्तरी ट्रिपल लाइन ले जाइए और मिशन पूरा कीजिए। गुड लक। विल डू। याद रहे, नमूने को बेहोश करके लाना है। यस बॉस। एजेंट डबल एक्स, एजेंट डबल एन रिपोर्टिंग। आ गए। गुड। नमूने को लैब 304 में ले जाओ। यस बॉस। एजेंट ट्रिपल जेड। यस बॉस। जमीन के नमूने के दिमाग का अक्स स्क्रीन पर लाओ। यस सर। ये तस्वीर साफ नहीं है। आप ठीक कहते हैं सर। एक्सरे कैमरे को बाएं कोने में जूम करो और करते जाओ। यस सर। ये क्या है? ये तो एक थैला लटक रहा है और ये फर्नीचर की साइकिल है और ये किसी लड़की का फोटो है और ये कुछ एक बिल और लिस्टें किस्म के कागज हैं और ये जगह जगह फाइलें बिखरी पड़ी हैं और तस्वीर पूरी साफ न होने की वजह शायद टेंशन का धुआं है। इसके दिमाग की जांच से पता चलता है कि इसकी हालत काफी खस्ता है। हाँ एजेंट ट्रिपल जेड। यस बॉस। दिमाग के बाद इसके दिल का ईसीजी करो और उसे भी स्क्रीन पर लाओ। यस बॉस। सर, ये तो ग्राफ पर लकीर की जगह कुछ लिखा हुआ आ रहा है। इसे फौरन कंप्यूटराइज करके बताओ क्या लिखा हुआ आ रहा है। यस बॉस। सर, ये लिखा है राशन 40 रुपए 31 पैसे, दूध 18 रुपए 35 पैसे, बनिए का उधार 203 रुपए 48 पैसे, बच्चों की फीस 42 रुपए 9 पैसे, जेब खर्च। सर, ये तो घर के बजट का हिसाब जान पड़ता है। एजेंट डबल एक्स और डबल एन। यस बॉस। आप इसे जमीन के कौन से हिस्से से लाए हैं? सर, हम इसे जमीन के पूरी हिस्से के मुल्क हिंदुस्तान के शहर दिल्ली से लाए हैं। ये नमूना उस वक्त क्या कर रहा था? अपने दफ्तर के बाहर लॉन में बैठा मूंगफलियां खा रहा था। क्या दफ्तर के टाइम में? और कोई इंफॉर्मेशन? इसकी जेब में जो कुछ निकला है उसमें एक टूटी हुई कंघी, एक बीड़ी का बंडल, एक लॉटरी का टिकट, एक नॉवल और 1 रुपया 35 पैसे हैं। और निकला है एक आइडेंटिटी कार्ड जिससे पता चलता है इसका नाम रामलाल है। ये अपने दफ्तर में क्लर्क है। आपको इसे लाते हुए किसी ने देखा तो नहीं? नो सर, हमने जमीन पर पहुंचने के बाद इनविजिबल यानी अदृश्य होने वाली गोली खा ली थी और इसे बेहोश करने के बाद एक गोली इसे भी खिला दी थी। एजेंट ट्रिपल जेड। यस बॉस। चूंकि हमें इसे मिशन के लिए पूरी ईमानदारी से काम लेना है, इसलिए इस बात को चेक करने के लिए आप नमूने के सबकॉन्शियस माइंड को बेदार कीजिए और कंप्यूटर की मदद से इसे साउंड एक्सरे डिवाइस पर लाइए और फिर मेरा सवाल इस तक पहुंचाइए। यस सर। मिस्टर रामलाल, क्या तुम्हें मालूम है तुम इस वक्त कहां हो? या क्या तुम्हें याद है तुम्हारे साथ क्या बीती? मुझे कुछ मालूम नहीं। आखिरी बात जो मुझे याद है वो ये कि मैं अपने दफ्तर के बाहर लॉन में बैठा लंच कर रहा था। लंच के बाद जो ही मैंने नावल पढ़ना शुरू किया, अचानक मेरे दिमाग पर अंधेरा छा गया। एजेंट ट्रिपल जेड। यस बॉस। आप इसके सबकॉन्शियस माइंड को जगाए रखिए
और इसे अनुवाद टेप पर लाकर मुझे इसके घर की हालत की एक झलक दिखलाइए। अब मैं पूछता हूँ, मेरी ऐनक कहाँ है? आपकी ऐनक? हाँ। ए लो, ये आपकी आंखों पर क्या है जी? तो फिर मुझे पेन क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्यों नहीं मिल रहा? पेन? आए हाय, तो ये आपके हाथ में क्या है? ओहो, तो इसमें सामने जवाब देने की क्या बात है? लो, अब कमीज का एक बटन ही टूटा हुआ है। क्या घर में एक बटन भी नहीं था? बटन तो क्या, घर में साबुन भी नहीं है। और ये कमीज आपको 3 दिन चलानी होगी। हाँ, और बनियान 6 दिन। मैं कहता हूँ, मैं पागल हो जाऊंगा इस घर में। ये जिंदगी है या नरक? कम आमदनी और बड़ा परिवार, सुबह से शाम तक कोल्हू के बैल की तरह, कभी दूध की लाइन में, तो कभी राशन की लाइन में, तो कभी बस की लाइन में, तो कभी बनिए की लाइन में, ऊपर से तुम्हारी तू मैंने। इससे तो मैं दफ्तर में ही अच्छा। मुझे एक बार फिर इसके माइंड से जोड़िए और मेरे कुछ और सवालात इस तक पहुंचाइए। मैं जानना चाहता हूं कि जमीन के इन लोगों की इस हालत की वजूहात क्या हैं। मिस्टर रामलाल, क्या आपके घर का माहौल हमेशा से ही ऐसा है? जी नहीं। तो क्या कभी आपको अपनी पत्नी से मोहब्बत थी? बहुत ज्यादा। शादी के बाद कई साल तक। इसका कोई सबूत? 6 अदद बच्चे। 6 बच्चे? माय गुडनेस। मगर अब मोहब्बत में कमी का कारण? शादी के वक्त मेरी पत्नी एक हूर थी, मगर अब शक्ल लंगूर है। इसकी वजह? वही 6 अदद बच्चे। समझा। प्रिमिटिव, बहुत पिछड़े हुए। एजेंट ट्रिपल जेड। यस बॉस। जमीन के नमूने के बारे में हमारी खोज और जानकारी कई पहलुओं से मायूस कुन होने के बावजूद दिलचस्प है। मैं चाहता हूं कुछ इसके दफ्तर के बारे में मालूम करूं। मुझे एक बार फिर इसे करेक्ट कीजिए। यस बॉस। मिस्टर रामलाल, आपके दफ्तर का आम सिस्टम क्या है? हमारा सिस्टम वही है जो मैं चाहता हूँ। यानी अपनी मर्जी और अपने वक्त से आता हूँ और अपनी मर्जी और अपने वक्त से जाता हूँ। चाहूँ तो फाइल 2 मिनट में निपटा दूं, और चाहूँ तो फाइल 2 दिन में भी ना निपटाऊं, और चाहूँ तो फाइल सिरे से ही गायब कर दूं। काम करवाने वाले इंतजार करते हैं तो करते रहे। मैं अपने सिस्टम के मुताबिक बीच बीच में रिलैक्स करने के लिए सिगरेट बीड़ी जरूर पीता हूँ। सच तो ये है कि सारा दफ्तर मेरे गिर्द घूमता है। जब तक कोई कागज मेरे हाथ से होकर ना निकले, साहब तो कुछ नहीं कर सकता। हैरत है इस कदर लूज सिस्टम। और एक हमारा सिस्टम है कि हर शख्स एक मशीन की तरह है। एक एक मिनट और एक एक सेकंड का हिसाब है। हमारे डिसिप्लिन, सिस्टम और रूटीन की पाबंदी का ये आलम है कि कोई शख्स सदियों तक इसमें तब्दीली या गलती नहीं कर सकता। हर आदमी अपनी ड्यूटी को ही जिंदगी मानता है और ये सिस्टम यूं ही चलता रहेगा हमेशा हमेशा। हाँ, बिल्कुल ठीक कहते हैं सर। एजेंट ट्रिपल जेड। यस बॉस। ये नमूना जो अपने बॉस के बारे में गोलमाल बात कर गया, जरा उस रात से पर्दा हटाओ। यस बॉस। रामलाल, यस सर। तुम बिल्कुल ही डल हो। मैंने तुम्हें सर्किट हाउस भेजा था, मगर तुम नामुकम्मल फाइल लेकर चले आए। मैंने तुम्हें मिस्टर पांडे से सख्ती से निपटने के लिए कहा था, मगर तुम उसकी बातों में आ गए। मैंने तुम्हें इंक्वायरी की फुल रिपोर्ट देने को कहा था, मगर तुमने कुछ नहीं किया। मैं हैरान हूं कि तुम जिंदगी में कभी कुछ काम सही या मुकम्मल करोगे भी कि नहीं। जी, वो मैं पूछता हूं, तुम्हारा कोई अखलाक भी है? जी। मिस्टर पांडे ने तुम्हें चाय पिलाकर अपना मतलब निकाल लिया। हैरत की बात है कि फकत एक कप चाय के लिए तुम अपना जमीन बेचकर चले आए। जी, वो क्या? जी, वो चाय के साथ पेस्ट्री बिस्कुट भी थे। ओह माय गॉड। इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प। एजेंट ट्रिपल जेड,
यस बॉस। क्यों ना कोई दिलचस्प पहलू देखा जाए? कोई दफ्तर की ही एक झलक। ओके बॉस। ओ रोजी, आखिर तुमने मुझे लिफ्ट दे ही दी। आखिर मेरी 3 साल की तपस्या काम कर ही गई। सच पूछो तो मैं बाकायदगी से दफ्तर आता ही तुम्हारे लिए हूँ। सामने बैठे हुए जब तुम पतली पतली उंगलियों से टाइपराइटर पर बिजली की तरह टाइप करती हो तो मेरा सुख चैन उड़ जाता है। मुझे लगता है तुम टाइप नहीं कर रही, इलेक्ट्रिक गिटार पर फिल्मी धुन बजा रही हो। ओह गॉड, काले हो तो क्या हुआ, दिल वाले हो। मिस्टर रामलाल, मिस्टर रामलाल, तुम कुछ ज्यादा ही तड़प रहे हो। हाय रोजी। रामलाल, काश तुम्हारी मालिया हालत कुछ अच्छी होती तो रोमांस में कुछ मजा भी आता। अभी तक तो हमारी भेंट पैकोरास और कैंटीन की चाय से आगे नहीं बढ़ सकी। तुम ठीक कहती हो रोजी। मुझे तुम्हारे जैसी फैशनेबल लड़की से रोमांस में जान डालने के लिए कुछ और मेहनत करनी होगी। ऑफ कोर्स। ओवर टाइम तो हमारी ब्रांच में बंद हो गया है और डीए भी बढ़ने का कोई भरोसा नहीं। इसलिए अब मैं हर फाइल पर वो नोट। ओह मिस्टर रामलाल, रामलाल तुम कैसा बातें करते हो। अब मैं बहुत बोर हो गई हूँ। अब मुझे जरा जल्दी भी जाना क्या? कोई मेरा वेट भी कर रहा होगा। ओके, फिर मिलेंगे। बाय बाय रोजी, बाय। इंटरेस्टिंग, ये फ्लैशबैक भी होता। सुप्रीम बॉस, स्पेसिमेन, मेरा मतलब है नमूना होश में आ रहा है। मैं कहाँ हूँ? आप लोग कौन हैं? तुम इस वक्त मंगल ग्रह पर हो मिस्टर रामलाल। मंगल ग्रह पर? क्या मेरी ट्रांसफर हो गई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो जोशी राम भरोसे ठीक ही कहता था कि मुझ पर मंगल सवार है। मिस्टर रामलाल, इस वक्त मंगल तुम पर सवार नहीं, तुम मंगल पर सवार हो। बाय द वे, क्या इस लंबे सफर के लिए कोई टीए मिलने की संभावना है? नो नो। ट्रिपल दैट। यस बॉस। मेमोरी मशीन में इसका ब्रेन वॉश कर दो और थोड़ी देर के लिए इसे मंगल के जंगल में छोड़ दो। यस बॉस। गजब हो गया बॉस, गजब हो गया। सारा स्टाफ लूज हो गया है। कोई कैंटीन में चाय पी रहा है और कोई सिगरेट सुलगाए रिलैक्स कर रहा है। कोई तो ओवर टाइम मांग रहा है और कुछ ने तो पेन डाउन स्टॉक की धमकी दी है। और वो जमीन का नमूना उनके साथ बैठा उन्हें फलमूंजा खिला रहा है। सर, क्या मैं भी थोड़ी देर के लिए नॉवेल पढ़ सकता हूँ? बट मैं समझ गया, ये सब जमीनी जरासीम का असर है। ये नमूना यहाँ अपने कीटाणु और बैक्टीरिया छोड़ रहा है। इसे फौरन यहाँ से रवाना करो, फौरन वापस जमीन पर भेजो, वरना हम लोगों का भी वही हाल होगा जो जमीन के लोगों का है। मगर बॉस, इसे छोड़ने कौन जाएगा? स्टाफ तो कंट्रोल से बाहर हो गया है। इसे रिमोट कंट्रोल रॉकेट में रवाना कर दो, आदमी रहित यान में, और फौरन एंटी इमोशन गैस के गोले छोड़कर इस स्टाफ का ब्रेन वॉश कर दो। ये मंगल ग्रह है। यस सर। यहाँ एक डिसिप्लिन है। यस सर, यस सर। एक रूटीन है। यस सर। एक सिस्टम है। और वो नॉवेल जरा मुझे देते जाओ। जी। मंगल में जंगल, ये झलकी आपने सुनी। लेखक राजकुमार दाग थे, निर्देशक दीनानाथ, प्रस्तुति आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की।